नमस्कार साथियों। आज फिर आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर वीडियो बनाने जा रहे हैं जो 99% के लोगों की समस्या बनी हुई है, बनी रहती है। कई एक तरह की समस्याएं आती हैं क्योंकि वो विषय हमारा रहेगा कि जब बेटा बेटी 4 साल के लेकर के और 6 साल के होते हैं तो उन्हें स्कूल में किस प्रकार से बेझिझक बगैर दबाव के कैसे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें और उन्हें स्कूल में या उन्हें स्कूल रुचिकर लगना लगे। अगर रुचिकर स्कूल लगने लगे तो शायद माँ बाप की, पेरेंट्स की आदि समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि शिक्षा में जिस दिन बच्चे का पहले क्लास में पदार्पण होता है तो बच्चे के सामने विभिन्न प्रकार की सोचने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि उस दिन उसका कोई न परिवार का साथी होता है, न उसका मम्मी पापा होते हैं, और जो रोज़ाना खेलने वाले साथी वो भी नहीं होते हैं। तो ऐसे नाजुक वक्त में बच्चा विद्यालय में किस प्रकार से एडजस्ट हो और वो बच्चा ना पेरेंट्स के लिए और ना टीचर के लिए समस्या न बने। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पेरेंट्स के लिए भी समस्या रहते हैं और टीचर्स के लिए भी समस्या रहते हैं। तो बच्चे को इस प्रकार से तैयार करके गार्जियंस भेजें जिससे वो विद्यालय में आकर के अपने आप को एडजस्ट कर ले और वो फिर बार बार खदेड़ने या लाने या मारपीट करने या दबाव में कर करके उसे विद्यालय लाना पड़े। ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे बच्चा बिल्कुल विद्यालय में अपने आप को एडजस्ट कर ले और ये लगे कि बच्चा जाने कितने दिन से विद्यालय में आ रहा है। तो उसके लिए सबसे बड़ी हम गार्जियंस को सलाह देना चाहेंगे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियंस हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के गार्जियंस हों, चाहे वो महानगर के गार्जियंस हों, वो समस्या लगभग एक जैसी है। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियंस हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में न तो समय है न उनके पास धन है, सभी समस्याओं से जूझ रहे जो गार्जियंस हैं जिनके बच्चे 4 साल से 6 साल के होने जा रहे हैं या हो गए हैं, उनके सामने बड़ी समस्या आती है। पहले तो उनके पास प्राइवेट स्तर से एडमिशन कराने के लिए इतना साधन नहीं है, वो गाड़ी लगाने की उनके पास क्षमता नहीं है, तो पास के ही सरकारी विद्यालय में, प्राइमरी में, जूनियर में, जहाँ कंपोजिट विद्यालय होते हैं उनमें उस बच्चे का एडमिशन कराने के लिए लालायत होते हैं या सोचते हैं। लेकिन उधर देखते हैं कि 4 साल का जहाँ प्री प्राइमरी है तो वहाँ कोई समस्या नहीं आती है, तो 4 साल का बच्चा प्री प्राइमरी में एडमिशन कर लिया जाता है। उससे आगे जहाँ पर प्री प्राइमरी अर्थात आंगनबाड़ी नहीं है, वहाँ पर कक्षा 1 में जो सरकार द्वारा मानक रखा गया वो 6 वर्ष रखा गया है कि जब कोई बच्ची 6 वर्ष जब पूरा कर लेगा तब कक्षा 1 में एडमिशन किया जाएगा, और वो भी एक पोर्टल पर किया जाता है, यूडाइस कोड होता है, उसके हिसाब से विद्यालय में एडमिशन होता है। तो ये समस्या एक साल उम्र बढ़ा दी गई तो और गार्जियंस के सामने और समस्या आई। इसके विपरीत जब हम ग्रामीण शहरी क्षेत्र की बात करें जहाँ पर ज़्यादा धनाढ़ लोग नहीं हैं, सामान्य प्रकार के हैं, छोटी नौकरी या छोटे धंधे हैं, उनके सामने ये समस्या बनी रहती है। वहाँ पर प्राइमरी लेवल के विद्यालय तो नहीं है, वहाँ खर्चीले ही विद्यालय हैं, लेकिन समस्या एक जज उनके सामने भी है कि बच्चा किस प्रकार से वहाँ एडमिशन के बाद ठहरे
और वो न गार्जियंस की और न टीचर की समस्या न बने। तो उसके लिए हम चाहेंगे, देखिए अब देखते हैं जो महानगर में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास साधन संपन्नता तो है, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी उन्हें समय देने की बात आती है। उनके पास इतना समय नहीं है जो बच्चों के साथ दे सके, क्योंकि उनके बच्चे को या तो आया पालती है या कोई वहाँ घर पर रहती है वहाँ पालते हैं, या एक पालने वाला एक व्यवस्था महानगरों में होती है, वहाँ पर बच्चे पाले जाते हैं। तो वहाँ पर बड़ी और जटिल समस्या है, क्योंकि वो पहचानते नहीं हैं। तो उन्हें समस्या एक आती है कि उन्हें कैसे डील किया जाए जिससे बच्चे प्राइमरी लेवल पर हों, विद्यालय में एडजस्ट हो जाए। क्योंकि जीवन का जितना शैक्षणिक काल होता है वो प्राइमरी या प्रथम दिन से कहें या कक्षा 1 से कहें, वो काफ़ी हद तक तय होता है। क्योंकि अगर जो बच्चा झिझकता है, बच्चा चाहे कक्षा 1 में हो, चाहे वो आंगनबाड़ी में हो, चाहे झिझकने वाला बच्चा वो हमेशा झिझकता रहता है, तो हम ये चाहेंगे कि बच्चा कभी भी झिझके नहीं, बेझिझक क्लास में बैठे, क्लास में पढ़े। तो उसके लिए तैयारी गार्जियंस को कैसे करनी, मम्मी पापा को क्या करनी है, या जो उसके संरक्षण में बच्चा रहता है उसके क्या तैयारी करनी, मैं उस चीज़ को बताना चाहता हूँ। पहली बात है, जब बच्चा 2-3 साल का होता है तो विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलता है। क्यों? खिलौने ही हमने ही दिए उसे, वो नहीं जानता था खिलौने क्या होते हैं। तो बच्चे के प्रतिरूप होते हैं, या जानवरों के प्रतिरूप होते हैं, या रेलगाड़ी हवाई जहाज के प्रतिरूप होते हैं, या मोबाइल के प्रतिरूप होते हैं, या कंप्यूटर के प्रतिरूप होते हैं, जो खिलौने से बच्चे खेलते हैं। वो चाहे अगर शहरी लेवल के हैं तो कंप्यूटर और हवाई जहाज़ों के खिलौने से ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल के जो बच्चे होते हैं छोटे, वो या तो गन से खेलते हैं, या जानवरों से खेलते हैं, या थोड़ी गाड़ी जैसे सिस्टम से खेलते हैं। वो खिलौने वाली बात रही। जब भी गार्जियंस बच्चों के लिए खिलौने ले आएँ, धीरे धीरे जब बच्चा 4 साल का हो गया तो वो किसी न किसी खिलौने के लिए रूठने लगता है, लालायत होने लगता है। तो उस समय गार्जियंस को चाहिए कि वो गार्जियंस जब बच्चा खिलौने के लिए रूठे तो थोड़ा उसे प्रेरित करें, कहें बेटा देखो ये खिलौने वो बच्चे खेलते हैं इन खिलौनों से जो बच्चे स्कूल जाते हैं। अभी वो बच्चा ये नहीं जानता है कि स्कूल क्या होता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। हो सकता है उस समय वो बच्चा ये भी कहे स्कूल कैसा होता है, कि हाँ भी कर सकता है, मैं चला जाऊँगा, स्कूल जाया करूँगा। कई एक तरह के प्रश्न हो सकते हैं, वो उत्तर दे तुम्हारे प्रश्न का। वो उससे नहीं, जब मुझे कहे कि ना धीरे धीरे तुम्हें लाना है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें ये खिलौने खिलाया जाता है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा स्कूल जाता हो, या तुम आपके घर में या उससे बड़ा भाई या बड़ी बहन स्कूल जाती है, तो उसका उदाहरण देकर उसे समझा सकते हैं कि देखिए वो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं जो स्कूल जाते हैं। तो वो स्कूल का नाम सुनेगा और थोड़ा बहुत समझेगा। जब एक बार खिलौने ज़्यादा दिन तक बच्चे नहीं चलने देते, खिलौने तोड़ देते हैं और दोबारा पुनः और तरीके के या उसी तरह के खिलौने पुनः आग्रह करने लगते हैं, जो खिलौने लाने पड़ते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चे कपड़ों के प्रति बड़े आकर्षक होते हैं। या तो कोई बच्चा जो टी शर्ट टाइप के कपड़े होते हैं, चाहे वो रंग किसी न किसी प्रकार के बच्चों को ज़रूर पसंद होते हैं कलर। जो बच्चे को कलर पसंद होते हैं, 4 साल या 6 साल का बच्चा होता है तब तक काफ़ी सीख जाता है। क्योंकि पहले ये माना जाता था, आज के 30 साल 35 साल पहले, कि जब बच्चा छोटा होता है तो कोरी पट्टी कोरी किताब होता है, कोरी स्लेट होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं माना जाता है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि जब वो कक्षा 1 में या आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी में जाने के लिए होता है तो वो काफ़ी शब्दों से परिचित होता है, काफ़ी मूर्तियों से परिचित होता है। उसमें मूर्ति चाहे मम्मी पापा की हो, चाहे दादा दादी की हो, चाहे जो पालतू जानवर है, चाहे कुत्ता बिल्ली हो। अगर ग्रामीण क्षेत्र का है तो वो बकरी भेड़ भी जानता है और गाय भैंस भी जानता है। इसी प्रकार से कई प्रकार के यंत्रों को भी जानता है। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र का है तो ट्रैक्टर को भी जानता है, और हो सकता है काफ़ी चीज़ें हैं तो चाहे बस है उनको भी जानता है। तो काफ़ी चीज़ें जान जाता है, क्योंकि जब गांव क्षेत्र में भी ये छोटी गाड़ी और बड़े ई रिक्शा या टेम्पू ये चलते रहते हैं तो बच्चा सीखता रहता है। आस पड़ोस के चाचा चाची भाई बहन उन्हें उनके बारे में ही जानता है।
उनके चेहरों को भी पहचानता है, उन्हें देख करके ये बता भी देता है ये मम्मी है, ये पापा है, ये चाचा है, दाऊ है। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध करके बता दिया कि बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता है। बच्चे के पास काफ़ी शब्दकोश और काफ़ी चेहरे जो होते हैं वो उसके अंदर छिपे होते हैं जो वो पहचान सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चा कोरी किताब या कोरी स्लेट तो नहीं होता है। अब हम पुनः वही उसी बात पर आते हैं, जब कपड़ा कोई पसंद करता है बच्चा, एक बार उसी प्रकार के कपड़े लाओ जब फट जाते हैं तो फिर पुनः कहेगा उसके पास कई प्रकार के कपड़े डालो, लेकिन जब वो चुनाव करेगा, चॉइस करेगा, उसी टाइप के कपड़े की चॉइस करेगा, जो चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे किस टाइप की, चाहे चड्डी हो, चाहे कुछ भी हो। तो उसे ये प्रेरित करके कहना चाहिए गार्जियंस को, देखो बेटा जो स्कूल जाएगा, स्कूल जाने वाले बच्चे इसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तब वो ज़रूर थोड़ा दिमाग पर जोर डालेगा कि उस दिन जब मैंने खेल के खिलौनों के आग्रह किया था, खिलौने मांगे, तभी मम्मी पापा ने ये कहा था कि खेल स्कूल जाना पड़ेगा। आज जब मैं कपड़े उसी टाइप के मांगता हूँ अपने मन के, तब भी कह रहे कि स्कूल जाना पड़ेगा। तो उसके एक मन में या उसके दिमाग पे एक छाप पड़ेगी, स्कूल कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जरूर है। क्यों मम्मी पापा गार्जियंस इतने क्यों स्कूल के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा वो कहेगा कि नहीं जाएंगे, और ये भी कह सकता हम जाएंगे। उसके अलावा कई प्रकार के खेल होते हैं। बच्चों को मोबाइल से बड़ी लगाव है। आज के बच्चे जो हैं बड़े मोबाइल से बड़े लगाव रखते हैं। तो जब बच्चा मोबाइल मांगे या उसमें कार्टून देखने के लिए या कोई पिक्चर देखने के लिए बच्चा जब मोबाइल मांगे तो उससे कहिए देखिए मोबाइल तब देखा जाता है जब विद्यालय से लौट करके आते हैं वो लोग थोड़ी देर के लिए मोबाइल देख सकते हैं, वैसे बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं होता है। इस प्रकार से हम प्रेरित करके बच्चे को तैयार कर सकते हैं। जब इतना बच्चा समझने लगे कि स्कूल कोई चीज़ होती है या पढ़ाई पढ़ने की पढ़ाई भी कोई चीज़ होती है, तो बच्चे को घर पर बैठा करके थोड़ी शुरुआती चीज़ें बतानी चाहिए। अब कई एक प्रकार की पुस्तकें आ गई हैं मार्केट में, जो पुस्तकों के माध्यम से बच्चे को चित्रों के माध्यम से उसे समझा सकते हो। चित्र पहचानता है लेकिन पढ़ना तो नहीं जानता है, लेकिन वो फिर बता देगा धीरे धीरे। उसके अलावा एक चीज़ और आती है, एक मैजिक पुस्तक के नाम से आती है। उसमें जो अक्षर पढ़ने लिखने वाले होते हैं वो खाली अक्षर होते हैं, उस पर जब वो पेंसिल फेरता है, कलम फेरता है, वहाँ खाली होते हैं, उसी टाइप की स्पीड बढ़ती है, बच्चा सीखने लगता है। ये तो बाहर नहीं पढ़ने वाली, लेकिन विद्यालय में पढ़ने वाली बात मैं करता हूँ कि बच्चा एक का बच्चा बगैर मारपीट के, बगैर रोए, बगैर दबाव के विद्यालय में प्रवेश कैसे कर सकता है। तो मैंने जो पीछे बताई है ट्रक, उससे के माध्यम से उस बच्चे को विद्यालय में लाया जाता है। लेकिन गार्जियंस को चाहिए जिस दिन बच्चे को प्रथम दिन विद्यालय में पदार्पण कराने के लिए तैयारी करें तो उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से किसी त्यौहार पर बड़े ही लगन से, बड़े ही तैयारी के साथ हम पूरे घर को सजाते हैं या उसे लीपा पोती करते हैं या एक पूजा पाठ की तरह करते हैं, उससे पकवान बनाते हैं, पूड़ी कचौड़ी चाय बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं। उसी प्रकार के से जिस दिन बच्चे को एडमिशन के लिए तैयारी करें तब भी ये सब तैयारी करें, बच्चे को नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहनाएं, क्योंकि अभी ड्रेस का जन्म नहीं हुआ है, अभी अच्छे कपड़ों का जन्म हुआ है। ये वो अब अच्छे में वो कपड़े होंगे, वो महंगे हों चाहे सस्ते हों, जो बच्चा पसंद करता है वो कपड़े अच्छे माने, हमारी नज़र में वो कपड़े अच्छे होंगे, वही कपड़े पहनाना चाहिए। बच्चा कहेगा आज मम्मी आज ये कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं, पापा आज कपड़े क्यों पहनाए, और ये आज पूरी कचौड़ी क्यों बन रही है, घर को क्यों, घर की साफ सफाई इतनी अच्छी क्यों हो रही है, ये सब आप सब लोग अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं। तो बच्चा कहेगा क्या कोई आज क्या कारण है, तो तुम्हें बताना है यार, तुम्हारा एडमिशन कराने के लिए मैं विद्यालय में चलूँगा। तब वो कहेगा विद्यालय में इतनी तैयारी के साथ जाया जाता है, तो अब पूरे कपड़े पहना करके उसे खाना खिला करके अगर ज़रूरत समझो तो उसके लिए थोड़ा भोजन टिफिन में भी रख सकते हो। टिफिन में रखने के बाद अभी बस्ता में कुछ नहीं है, किताबें नहीं है, लेकिन पहाड़ा या एक छोटी सी कापी लेकर के उसके बस्ते में उसके द्वारा रखवाओ, जो बच्चे को एडमिशन के लिए घर पे अभी वो तैयारी करता रहेगा, अभी वो भयभीत नहीं होगा, क्योंकि अभी सब लोग साथ में हैं। तो मुझे एक एक करके एक बाल पोथी पढ़ा हो, चाहे किसी तरह पढ़ा हो, एक इंग्लिश की जो पोथी होती है होनी चाहिए, एक 3 in 1 कॉपी आती है उसे रखनी होनी चाहिए, एक
कटर होना चाहिए और एक जो पेंसिल होनी चाहिए और एक रबड़ मिटाने वाली होनी चाहिए। इतने इंस्ट्रूमेंट उसके बैग में उसके द्वारा रखवाना चाहिए। उसका बैग बाकायदा उसके पीठ पर टांगना चाहिए, न कि तुम लेकर के आइए। और उसे अगर आपके पास वाहन है तो उस वाहन से लाइए, नहीं तो पैदल लाइए। लेकिन बच्चे को जैसे ही विद्यालय की बाउंड्री पर आए, बाउंड्री के पास उस बच्चे को नीचे उतार दें और जो बैग है वो पीठ पर टंगा होना चाहिए। तो जब बच्चा ऐसे, और जब वो विद्यालय में ऐसे समय पर लाया जाए बच्चे को जब और भी बच्चे उसके बराबर के विद्यालय में आ रहे हो। थोड़े बड़े होंगे हो सकता है, क्योंकि वो जानेगा उनके बच्चों के साथ में, वो भी विद्यालय के अंदर प्रांगण से होते हुए और जिधर मतलब उसके रूम होंगे उधर की ओर आएगा। जब आप आए तो बड़े ही शालीनता के साथ अभिवादन करके, जो भी वहाँ अध्यापक हों, प्राचार्य हों, जो भी हों, उनके सामने अभिवादन करके बिल्कुल तसल्ली से बच्चे के लिए एडिशन के लिए वहाँ पर आग्रह करें। और जो वहाँ प्रधानाचार्य जी हों, चाहे वो क्लास टीचर किसी क्लास के हों, चाहे वो भले ही कक्षा 1 को देखने वाले अध्यापक हों, उनसे आग्रह करें, श्रीमान जी, सर जी, हमारा बेटा, आप अपने बेटे के समान मान करके इस बेटे का एडिशन कर लें। और जो भी जीवन के बहुमूल्य बीज हैं मेरे बेटे के अंदर डाल दें, जिससे वो मेरा बेटा अपने शैक्षणिक जीवन में उन जो बीज रूपी जो शिक्षा के बीज हैं वो जीवन भर अंकुरित होते रहें और बड़ी उच्च शिक्षा के बड़े ही ऊंचे चरम पर जाएं। और वो आपके द्वारा डाले हुए बीज पूरे शैक्षिक जीवन में काम आए। उसके साथ साथ जो शैक्षिक जीवन में आपके द्वारा डाले गए बीजों से जो शिक्षा मिले वो जीवन भर शिक्षा अपने उस बच्चे के काम आए, हमारे पेरेंट्स के हमारे काम आए, और समाज के भी ऐसे उन बीजों को डालें जो समाज के भी शिक्षा आकर के समाज के भी काम आए। ऐसा आग्रह करके बच्चे से, उसके बाद जो वहाँ के जो कक्षा 1 को देख रहे होंगे वो बड़े ही विद्वान अध्यापक होंगे, क्योंकि बड़े क्लास को देखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बड़े क्लास को पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि वो निकले हुए घोड़े होते हैं, चलने वाले घोड़े होते हैं। लेकिन जिसे आज एक ऐसा घोड़ा जिसने इस रास्ते पर एक कदम भी नहीं चला, उस घोड़े को चलाने के लिए जो बिल्कुल रास्ता और तैयार करता है, उस अध्यापक को मैं बार बार नमन करता हूँ, क्योंकि वो अध्यापक उस बच्चे को पास बुलाएगा, बच्चे को पास बुलाएगा और बच्चे को पीठ पर हाथ फेरेगा और ऐसा बगल से हाथ फेर के पास में कहेगा, बेटा इधर आओ। बेटा हो सकता है झिझके, लेकिन तब वो अध्यापक कहेंगे कि नहीं नहीं बेटा आओ, यहाँ कोई मारता नहीं है, यहाँ किसी को कोई नहीं मारता है, और अगर कोई मारेगा मैं हूँ ना, यहाँ कोई नहीं मारता है। तो बच्चा थोड़ा हिचकेगा और उसके बाद अध्यापक के पास चला जाएगा। अगर अध्यापक जी ने ये पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तो वो अपना नाम, जो भी नाम लेने वाला होगा या लिखने वाला नाम होगा, नितिन होगा, अजय होगा, कुछ भी नाम होगा, वो अपना नाम बताएगा। अगर वो नाम बता देता है तो फिर उससे पापा का नाम पूछें, तो वो अपने पापा का नाम बताएगा, जो भी बताए, सोनू मोनू। उसके बाद जब अपना नाम और पापा का नाम बता दे तो उसके पीठ पर हाथ थपथपाएं, कहें बेटा बहुत होशियार हो। तो वो मन ही मन में आंतरिक रूप से वो जरूर अपने आप को ऐसा एहसास करेगा कि मैंने बहुत कुछ बता दिया। हो सके तो बच्चे को उसी दिन थोड़ी देर के लिए, वो चाहे आधा घंटा ही हो, क्लास के जो बच्चे और हैं उन बच्चों के साथ बैठा लें। अगर संभव हो सके तो उस दिन
उस बच्चे को, उस छात्र को रोक लें और क्लास में बैठा लें, लेकिन विशेष ध्यान रहे कि वो छात्र पहले दिन आया है, उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने पास बुलाएं और उसकी पीठ पर हाथ थपथपाएं और कहें क्या लिखा है कुछ, चाहे उसने लिखा हो या ना लिखा हो, उसकी तुमको बड़ाई ही करनी है। अध्यापक के लिए उसे शाबाशी दें, कहें बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगर थोड़ी देर के लिए रुकता है और वो अपने आप को सहज नहीं करता है तो बच्चे को साथ गार्जियंस के साथ वापस घर के लिए लौटा देना चाहिए। अगले दिन फिर तैयारी करके गार्जियंस को बच्चे को तैयारी करें। अगर सहज बच्चा करेगा तो बच्चा अगले दिन तैयारी खुद भी कुछ करने लगेगा, कहेगा मम्मी नहला दो, और जो कपड़े हैं वो कपड़े खुद पहन लेगा, और जो भोजन बना है भोजन उसे करा लेना चाहिए और भोजन भी करेगा और कहेगा भूख लगी या नहीं लगी, अगर सहज करेगा अपने आप को। अगर वो अपने आप को असहज करता है, अपने आप को सही नहीं पाता विद्यालय में, अपने आप को परेशान समझता है, तो अगले दिन वो इतनी जल्दी तैयार भी नहीं होगा। हो सकता है वो तुम्हें परेशान करे कि मैं आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा, या ये कपड़े नहीं पहनूंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, अन्य प्रकार की समस्याएं खड़ी कर सकता है। उन समस्याओं से तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि ये समस्याएं आती हैं। अगले दिन अगर वो तैयार नहीं होता है तो थोड़े उससे कहें, देखो उससे अब तुम्हारी ये बारी है, उससे ये पूछना है तुम्हें किसी ने मारा था वहाँ, तो वो कहेगा नहीं मारा। फिर उससे पूछो, एक साथ नहीं पूछो कि चलो कपड़े पहन लो, कपड़े पहना लो, क्यों भाई स्कूल चलोगे, वो कहेगा नहीं चलेंगे, या वो कहेगा चलेंगे, चलेंगे तो आगे कार्रवाई करो, खाना ना खिलाना शुरू कर दो। अगर वो कहता नहीं चलेंगे तो उससे कहो चलो ठीक, कोई नहीं चलेंगे, खाना खा लो। जब खाना खाते समय उसे बच्चे से पूछो, ये बताओ तुम्हें विद्यालय में अच्छा लगा था। अगर वो कहेगा कि अच्छा लगा था तो उसे ये भी पूछो, तुम्हारे जो सनी भैया तुम्हारे साथ में थे वो तुमसे बोले थे। वो कहेगा हाँ बोले तो थे, और वो मीना दीदी वो बोली थी, हाँ वो भी बोली थी, और उसे खाना खिला दो। खाना जब खा लेगा, कपड़े पहन लिए, अब उससे कहो चलो वो बस्ता उठा लो, चलो चलो स्कूल चलते हैं। हो सकता है आपके इतने कहने पर वो बच्चा तैयार हो जाए, क्यों तुमने ये रास्ता खोला है कि उसने ये तो कह ही दिया कर मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बात ये खोली कि वो सनी भैया है उनसे बात मेरी होती है, या वो मीना दीदी है उनसे ही बात मेरी होती है। और उस बच्चे से जो टीचर हैं उनके बारे में पूछो, क्या उन सर ने तुमसे कुछ कहा था, या किसी सर ने तुमसे कुछ कहा था, या ये भी पूछो किसी उन सर ने तुम्हें पढ़ाया था तो बताया कि हाँ मुझे बुलाया था वो, और कहा था कि अच्छा कर रही हो, अच्छा पढ़ रही हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दूसरे दिन वो तैयार हो जाएगा, और दूसरे दिन उसे विद्यालय में लेकर के उसे वही रूटीन वही रखना है। जैसे ही बाउंड्री शुरू हो और बाउंड्री से वहीं आप उसे बांध से उतार दें, और वो अपना पिट्ठू पे बैग पीठ पर टांगे हुए और छात्रों के साथ विद्यालय प्रांगण में प्रवेश करेगा, और जहाँ प्रार्थना स्थल होगा प्रार्थना स्थल पर वो खड़ा हो जाएगा। विद्यार्थी का नहीं, इसके लिए तो फिर वहाँ अध्यापक होते हैं। अध्यापकों को ये पता रहता है कि कल ही इस बच्चे का एडमिशन हुआ है, उस बच्चे के साथ किस प्रकार के व्यवहार करना है, तो उसे पकड़ करके सावधानी से सबसे आगे खड़ा कर देना चाहिए, तो वो बच्चा सब कुछ देखे आगे की जो प्रक्रिया होती है अध्यापकों की। तो इस प्रकार से जब प्रार्थना करने के बाद जब बच्चा क्लास में जाएगा तो उस बच्चे को ऐसी जगह बैठा लो जहाँ तुम्हारी अध्यापक की नज़र रहे, और गार्जियंस को वहाँ से
वापस चला आना चाहिए। अगर बच्चा हो सकता है पूरे दिन नहीं रह सकता है, तो जैसे ही इंटरवल होता है, इंटरवल के बाद जो भोजन होता है, भोजन कराने के बाद तुम वहाँ पहुँच जाओ। गार्जियंस को वहाँ पहुँच जाना चाहिए और बच्चे से कहो, बच्चा अगर कहता है कि पापा मैं भी घर चलूँगा, तो उसे लेकर के चले आइए। कोई ज़रूरी नहीं पूरे दिन वो विद्यालय में बच्चा रुके, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि जो बच्चा को लाया जाए वो इंटरवल के बाद ही लाया जाए। क्यों? इंटरवल में बच्चे खेलते हैं, कई एक प्रकार के खेल खेलते हैं। तो कोई पर्ची निकालता है, कोई सैतन्ना खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है। तो जिस लेवल का बच्चा है उस लेवल के बच्चे में वो खेलेगा। अगर विद्यालय में खेलने के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो गई, बच्चे की अगर विद्यालय में खेलने के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ बच्चा फिर वो केवल तुम्हें थोड़ा सुबह स्टार्ट करना है, वो कभी ड्रॉप विद्यालय नहीं करेगा। केवल विद्यालय में खेल के प्रति रुचि उत्पन्न होने चाहिए। और मैं अपेक्षा करूंगा विद्यालयों से कि विद्यालय में जिस समय एडमिशन का टाइम होता है, उस समय जिस लेवल का बच्चा है उस लेवल के खिलौने भी अवेलेबल कराने चाहिए, जिससे बच्चे को ठहराव आने लगे। जब दो हो सकता है दूसरे दिन को इंटरवल के बाद तुम्हें घर ले जाना पड़े, या हो सकता है पूरे दिन वो टिका रहे, क्यों खेल खेलेगा तो हो सकता है टिका रहे। अगर अगले तीसरे दिन है, सेम प्रक्रिया यही करनी है, क्योंकि दबाव नहीं डालना है। अगर हो सकता है बाई द वे जैसे बच्चा विद्यालय में ज़्यादा खेला, ज़्यादा हंसा कूदा, तो हो सकता है घर पर उससे थोड़ी नींद ज़्यादा आ जाए, थक जाए, या अपने आप को असहज महसूस करे। हो सकता है कभी कभी विद्यालय के बाद बच्चे को फीवर भी आ जाता है, तो उससे घबराए नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। थकान से हो सकता है, घर पर वो आराम से रहता था, वो धूप नहीं देखता था। तो इन चीज़ों से घबराए नहीं और बच्चे को न दबाव डालें और न पीटें, लेकिन समय का, उम्र का ख्याल रखें, तो तुम्हें ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, और बच्चा विद्यालय के जाने लगेगा और विद्यालय में ठहरने भी लगेगा। लेकिन थोड़ी ग्रामीण अंचल से शहरी व्यवस्था में थोड़ा कुछ हटके चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति, हर माँ बाप के पास इतना समय नहीं होता है जो बच्चों को दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं एक समय से जाना है। तो इसलिए वो उन्हें थोड़ी हड़बड़ाहट रहती है, थोड़ी जल्दबाजी में रहते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा जो शहरी क्षेत्र के हैं, जिनके बच्चे 4 से 6 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों पर थोड़ा ध्यान दे करके, उन्हें समय दे करके और विद्यालय तक पहुंचाने का कष्ट करें। भले ही आपके यहाँ से रिक्शा जाता हो, बस जाती हो सकता है वो बस से अपने आप को असहज महसूस करे, तो आप स्वयं उस बच्चे को लेकर के जाइए 1-2 दिन, या बस से जाते हो तो बस में साथ चले जाएं। 1-2 दिन जाएंगे और बच्चा फिर वहाँ रुकने लगेगा। और बच्चा अगर देखिए, मैं मानता हूँ आपका बच्चा, आप जबरिया किसी बस में डाल देंगे तो बस बीच में नहीं उतारेगी और सीधा सीधा वो विद्यालय में ले जाएगी। हो सकता है वहाँ भय के कारण बच्चा वहाँ रुक भी सकता है, लेकिन जब तक भय उसके बच्चे के अंदर रहेगा तब तक बच्चा सीखेगा नहीं कुछ भी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जब स्वस्थ मस्तिष्क होता है तभी कुछ न कुछ उसमें ठहरने की क्षमता पैदा होती है। उसी प्रकार से जब बच्चा जब खुश होगा, जब दबाव में नहीं होगा, जब उसे रुचिकर लगेगा, तब वो सीखने लगेगा। लेकिन जब तक दबाव रहता है, एक प्रेशर होता है, जिस प्रकार से एक कोई ऐसी वस्तु, एक चीज़ है जो दबाने पर दब जाती है और जैसे ही हाथ हटाया वो फिर जो कि तू वहाँ पहुँच गई। तो बच्चों के साथ यही होता है। शहरी क्षेत्र में बच्चों को जबरिया विद्यालय में एडमिशन करा दिया जाता है और कम उम्र में करा दिया जाता है। 4-4 साल हो जाते हैं और बच्चे कुछ भी नहीं सीखते हैं। फिर पता चलता है, ये मैं जो शहरी क्षेत्र में जो छोटी नौकरी करने वाले
छोटे रोजगार करने वाले हैं उनके सामने ये अधिक समस्या आती है। जिनके पास सभी साधन संपन्नता है वहाँ समस्या ये नहीं आती है, उनकी समस्या और एक हटके होती है, क्योंकि उनका इतना लेवल ऊंचा होता है। जब विद्यालय वाले उनके बच्चों पर अधिक ध्यान देते हैं, चाहे वो भले ही जो वर्कबुक होती है, जो होमवर्क होता है, उस पर होमवर्क चाहे खुद ही दें और उस होमवर्क को खुद ही करें, लेकिन गार्जियंस के सामने ऐसी समस्या नहीं आने देते हैं कि आपका बच्चा कमज़ोर है। तो हम चाहेंगे जो मीडिया अंकल लोग हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही कारगर है, और जो छोटे तबके के लोग हैं जो हैंड टू माउथ चल रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक वीडियो है, क्योंकि उनके जीवन में तो अंधेरा है ही है। अगर वो जरा भी सचेत न हुए तो बच्चों के जीवन में भी अंधेरा ही अंधेरा होगा, क्योंकि भविष्य शिक्षा के मामले में बहुत ही गर्त में चला जा रहा है। तो हम ज़्यादा न कह करके साथियों अपने 4 से 6 साल के बच्चों को हमेशा सचेत रहें, जब उम्र हो जाए तत्काल विद्यालय में एडमिशन करा दें, जिससे जो आप भुगत रहे वो आपकी आने वाली पीढ़ी न भुगते और वो शिक्षा की बड़ी ऊंचाइयों शिखर तक जाएं, आपका नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे आग्रह करता हुआ, जहाँ से भी मेरे इस वीडियो को करण सिंह साक यूट्यूब चैनल को देख रहे हों, वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप न करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही सोच समझ के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को, वाक्यों को सजो के दिया है। अगर वीडियो पर ध्यान दोगे तो एक गरीब का भी बच्चा विद्यालय तक की सफ़र कर जाएगा और विद्यालय में जाने के बाद वो भी पढ़ने लगेगा, क्योंकि सरकार द्वारा प्राइमरी और कंपोजिट विद्यालय चलाए जा रहे हैं, वो टोटल निःशुल्क होते हैं। एक गरीब का भी बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि सरकार 1200 रुपये हर बच्चे के गार्जियंस के खाते में, चाहे वो माँ का खाता हो चाहे पापा का खाता हो, उनमें डालती है। हर वर्ष 1200 रुपये आते हैं, वो ड्रेस के लिए, जूतों के लिए और जो स्वेटर होता है उसके लिए आते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कक्षा 1 में 6 वर्ष के बच्चे हों उनका तत्काल एडमिशन कराएं और उनके आने वाले पैसे से उनकी ड्रेस आज खरीदें। मैं अपनी बात को अब विराम देता हूँ। नमस्कार।